अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट्स या कंबाइंड इवेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बैग में से हम डिफरेंट बॉल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वन आफ्टर अनदर, इसका मतलब है कि आप एक बॉल पिक कर लेते हैं, ठीक है, या कोई कार्ड आपने पिक करना है तो दोबारा उसको वापस जो है बैग में या बॉक्स में नहीं रखना है, रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसको जज कैसे करना है, जजमेंट के लिए अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, खुद जज करना पड़ेगा या वर्ड यूज़ किया जाएगा वन आफ्टर अनदर। ये हमारे पास सिचुएशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन इसमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास 8 बॉयज़ हैं जिसमें 3 लेफ़्ट हैंडेड हैं और 5 जो हैं वो राइट हैंडेड हैं, ठीक है। अब इसका बी पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ए पार्ट बहुत आसान है, वो ख़ुद भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखें, इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि मुझे 2 बॉयज़ जो हैं वो चूज़ करने हैं। पहला जो मैं चूज़ करूँगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, अगर वो लेफ़्ट हैंडेड है तो बेटा होगी 3/8, ठीक है। अब मैंने दूसरा चूज़ करना है। अब यहाँ ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम ये चेक कर लें कि पहला जो बॉय हमने चूज़ किया है बेटा वो है आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, और जो दूसरा हम चूज़ कर रहे हैं वो आउट ऑफ 7 है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की ईदर 2/7 हो जाएगी इफ़ ही इज़ अ लेफ़्ट हैंडेड, और 5/7 हो जाएगी इफ़ ही इज़ अ राइट हैंडेड। तो ये बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्म्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर ट्री डायग्राम में जो प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है वो पहले की ज़्यादा होगी, सेकंड जो भी आपने पिक करना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से थर्ड अगर चूज़ करते तो वो हम आउट ऑफ 6 लेते, बिकॉज 2 सिलेक्ट हो चुके थे, ठीक है। तो यही हम करते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले ट्री डायग्राम कंप्लीट करनी है। फर्स्ट बॉय जो है लेफ़्ट हैंडेड है और राइट हैंडेड है। बी पार्ट में सेकंड बॉय लेफ़्ट है, राइट है, लेफ़्ट है या राइट है। लेफ़्ट हैंडेड है 3/8, इट मीन्स राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी 5/8। अब हमारे पास सेकंड बॉय जो है वो हमारे पास, ये देखें 8 यहाँ पर थे, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि डिनोमिनेटर्स में सबके साथ 7 प्लेस कर दें। इसका अच्छा तरीका है, मैं दोबारा यहाँ पर कर रहा हूँ, ये देखें डिनोमिनेटर्स में नीचे आप पहले 7 लिख दें, ठीक है। ये ज़रा आसान हो जाएगा इस तरह से। अब लेफ़्ट हैंडेड 3 थे, एक यहाँ सिलेक्ट हो गया तो बाकी बच गए 2 आउट ऑफ 7। टोटल 7 बॉयज़ थे, उसमें से 2 लेफ़्ट हैंडेड हैं, तो 7 में से 5 जो हैं वो राइट हैंडेड बाकी बच गए। इसी तरह से अगर पहला राइट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो राइट थे 5, बाकी बच गए हैं 4 आउट ऑफ 7, ठीक है, राइट हैंडेड हैं, तो बाकी लेफ़्ट हमारे पास कितने हैं 3 आउट ऑफ 7। इसको हम यूँ भी जज कर सकते हैं कि क्योंकि पहला लेफ़्ट सेलेक्ट हुआ है तो राइट की प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तादाद जो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, तादाद 5 रिमेन सेम रहेगी, और अगर पहला राइट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो जो लेफ़्ट की तादाद है वो देखें ये बिल्कुल सेम आ जाएगी हमारे पास, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब आउटकम्स आ जाएगा लेफ़्ट एंड लेफ़्ट, लेफ़्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ़्ट और राइट एंड राइट। सी पार्ट में पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट एंड लेफ़्ट, तो ये हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट है, तो वो हमारे पास आ जाएगी बेटा 5/8 इंटू 3/7, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 15/56। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट है बोथ आर लेफ़्ट हैंडेड, लेफ़्ट एंड लेफ़्ट, तो वो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3/8 इंटू 2/7। इसमें कटिंग होती है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएँ तो ये आ जाएगा बेटा 3/28। सेकंड इज़ लेफ़्ट, सेकंड इज़ लेफ़्ट में एक लेफ़्ट एंड लेफ़्ट है, दूसरा राइट एंड लेफ़्ट है। इन दोनों को जो है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे।
इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट एंड लेफ़्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट एंड लेफ़्ट। तो बेटा लेफ़्ट एंड लेफ़्ट की प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 आउट ऑफ 7 प्लस राइट एंड लेफ़्ट की है हमारे पास 5 आउट ऑफ 8 इंटू 3 आउट ऑफ 7। आगे आप बेटा सॉल्व कर सकते हैं। 6/56 प्लस 15/56, द आंसर विल बी 21/56। बेटा 7 पे ये डिवाइड होते हैं, 7 3s आर 7 8s आर, 3/8 विल बी द फाइनल आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसको ज़रा आपने फोकस करना है। कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।